प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुदागर और आज का मेरा टॉपिक है, क्या ईमान का रूह मुंतकिल होता है? क्या ईमान के रूह को मुंतकिल किया जाता है? हम खुदावंद के कलाम में से ही पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम जो है वो वर्ड्स पढ़ूं, हमें खुदावंद के कलाम को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। उसका मुतालिया करने की, स्टडी करने की ज़रूरत है। ईमान के असूल सीखना और ईमान को मुंतकिल करना, ये दोनों अलग बातें हैं। जब हम ईमान के रूह के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, तो लाजमन है कि ईमान का रूह मुंतकिल किया जाता है। ईमान के असूल सीखे जाते हैं और फिर ईमान का रूह जो है वो मुंतकिल किया जाता है। हमें तालीम की ज़रूरत है, हमें ईमान का रूह हासिल करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही ईमान के रूह को मुंतकिल जो है वो किया जा सकता है, सिर्फ उसी वसीला से जिसके पास ईमान का रूह हो। और जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा बाब उसकी 13वीं आयत में पढ़ते हैं, तो पौलुस रसूल जब कुरिन्थस की कलीसिया से मुखातिब थे, तो वो ने कह रहे थे कि चूंकि हमें वही ईमान का रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया, और उसने मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। आमीन। पौलुस रसूल जो है कुरिन्थस की कलीसिया से मुखातिब थे, और वो खुशी की बात यह है कि वो ये नहीं उन्हें कह रहे थे कि मुझ में है, उन्होंने कहा तुम में है, मुझ में है। और वो कुरिन्थस की पूरी कलीसिया को ये कह रहे थे कि तुमने पाया, मैंने पाया और तुमने मुझसे पाया। मैं अपनी बात करूंगी कि मैं उन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं उन लोगों के साथ फेलोशिप रखना, सोहबत रखना पसंद करती हूँ जो मुझ में ईमान में ज़्यादा है, जो मुझसे ज़्यादा बड़ा ईमान रखते हैं, जिनमें ईमान का जो है वो ईमान का रूह है और बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि वो मुझे जो है वो इनकरेज करते हैं, वो मुझे उभारते हैं। और मैं उनसे इस बात से खौफज़दा नहीं हूँ। वो मुझे उभारते हैं कि तुम डटी रहो, तुम खड़ी रहो, तुम ईमान रखो, तुम खुदावंद के जलाल को देखोगे, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं। और खुदावंद भी हमें ऐसा ही ईमान रखने के लिए जो है वो कहते हैं। और जब हम मरकस उसका 11वां बाब उसकी 24वीं आयत में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया है और मिल जाएगा। तो हमें मिल गया है, ये ईमान का रूह है जिसको हम मुंतकिल करते हैं, और ये वो ही कर सकते हैं जिनके पास है, जो कर सकते हैं। हमें उन लोगों के साथ फेलोशिप रखने की ज़रूरत है जिनमें ईमान का रूह है, जो ईमान को आगे जो है ईमान के रूह को मुंतकिल करने की सलाहियत रखते हैं। और एक बार फिर से कहूँगी, ये ऐसा वो ही कर सकते हैं जिनके अंदर ईमान का रूह है। रूह की ये नेमत है, रूह की नेमतों में से जो नेमत है, ये वही लोग इसको आगे मुंतकिल कर सकते हैं, इम्पार्ट कर सकते हैं इस नेमत को, इस मसा को, इस ईमान के रूह को जो है वो दूसरों तक लेकर जा सकते हैं बड़े ही ईमान से। वो अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं एक जगह पर गया हूँ, वहाँ पर ऐसा हुआ। तो वो दूसरों के ईमान को बढ़ाने के लिए वो ऐसा कहते हैं। और याद रखिए, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदावंद के कलाम की तालीम ले रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, क्योंकि हमें तालीम की ज़रूरत है, तो जब हम तालीम ले रहे होते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है और फिर ईमान जो है वो मुंतकिल होता है। आज हम जिनसे ईमान के रूह की तालीम ले रहे हैं, कल हम मुंतकिल करने वाले बन जाएंगे। तो खुदावंद आपको और मेरे ईमान को इतना बढ़ा दे और हम अपने ईमान को इतना बढ़ा लें कि हम दूसरों में ईमान के रूह को मुंतकिल करने वाले बन जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।